झूठ बोलना है तो झूठ तो कोई बोल सकता है, 24 घंटे में झूठ बोलते हैं। आप तो केवल इतना पूछिए, जब आपको ऐसा बोलते हैं तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि दिग्गी राजा आप बताइए, आप तो कहते हैं मैं उस कुल का हूं, उस कुल के आराध्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी, जवाब दीजिए समाज को, आपसे पूछ रहा है, आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्यों किया? जवाब दीजिए। आज भी पूछ रहा हूं मैं, आज चुनाव के 3 दिन बचे, जवाब दीजिए। आप नहीं दे सकते क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार की चापलूसी करनी है ना आपको, इसलिए आप बोल ही नहीं सकते। यह समाज मूर्ख नहीं है, समाज जानता है। आपने सेना का अपमान किया, आपने राम मंदिर के बारे में क्या क्या नहीं कहा, आपने हिंदुत्व पर आक्रमण किया कि नहीं किया, आपने हिंदू आतंकवाद के बारे में आपने लीड ली कि नहीं ली इस देश के अंदर, शर्म आनी चाहिए आपको। और आज आप चुनावी मैदान में हैं तो आप सनातनी बनते हैं। अभी जीतू ये जनता आपको गंभीरता से जानती है और जनता आपको ऐसा जवाब देगी कि आपका जो जनाजा है वो अंतिम दौर में ही है। जीतू पटवारी जी ने अभी बयान दिया था सर कि इमरती देवी पर कि उनका रस खत्म हो गया है, इस तरीके से एक विवादित बयान दिया, उस पर कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जवाब दें। मैं आज गंभीरता के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष एक दलित महिला और जो मंत्री रही है मध्य प्रदेश सरकार की, वो कांग्रेस में भी रही है पहले और मंत्री भी रही है, उनके लिए इस भाषा का उपयोग करना रस खत्म हो गया है। दिग्विजय सिंह टंचवाल कहते हैं, कमलनाथ कहते हैं कि आइटम। ये कांग्रेस का चरित्र है, ये महिलाओं का अपमान करना ही इनका एजेंडा है। हमने कह दिया है, आज इमरती बहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। जीतू पटवारी, आपका ऐसा ट्रीटमेंट होगा, ये माताएं बहनें, समाज की मातृशक्ति खड़ी हो गई है और देखते हैं कि तुम किस प्रकार से जवाब देते हो। समाज को ही आपने मजाक बना लिया है, किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे। चुनाव हार रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, डूबते जहाज से लोग क्या करेंगे? डूबेगा जहाज तो कोई कूदेगा, कोई तैरेगा, कोई फांदेगा, तो वो हो रहा है। तो इस खींच में आप हमारी बहनों के बारे में और दलित महिला का इतना अपमान, ये इसका जवाब आपको समाज इस चुनाव में भी देगा और प्रत्यक्ष भी देगा। राजगढ़ के भाजपा प्रत्याशी की इमेज पर खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर पूरा एक कैंपेन चल रहा है। लगातार बोला जा रहा है कि इतनी जमीनें हैं, ये है वो है, कोई काम नहीं किया है। अलग ही तरीके से वीडियोस को वायरल किया जा रहा है, फोटोज बना बना के वायरल किया जा रहा है। देखिए, समाज जानता है कि किसके क्या वीडियो है, किसके पास क्या है। चुनाव के दौरान इस प्रकार के बदनामी करने से न कुछ होता है और समाज बहुत गंभीरता से समझता है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनका क्या है, उनको लेकर के तो आज भी बहुत लोग ऐसे हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते क्या क्या हुआ, आज भी लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं, न्याय की गुहार। दिग्विजय सिंह जी, हमें न्याय चाहिए, अभी बोलूंगा तो जमीन खिसक जाएगी। तो ये झूठ छल कपट की राजनीति लगातार। और दिग्विजय सिंह के पुत्र ने नगर निकाय मंत्री रहते हुए क्या किया, ये तो पूरा समाज जानता है, मध्य प्रदेश जानता है। इसलिए इस प्रकार की चीजें करने से नहीं होता। भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का प्रत्याशी ईमानदारी के साथ अथक मेहनत परिश्रम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आशीर्वाद दे रही है। उनके पुत्र दावा कर रहे हैं कि 2019 में 28 सीट प्रदेश से मिली थी, इस बार क्या 29? इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छिंदवाड़ा में भी कमल खिल गया है। और अभी 2 दिन पहले कमलनाथ जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा जारी किया है, इसमें मुझे संदेह लग रहा है। यानी हर बात में संदेह लग रहा है। इसका आशय है
ये चुनाव की हार उनने स्वीकार कर ली है। ऐसे ही दिग्विजय सिंह ने हार स्वीकार कर दी है। 29 की 29 सीटें जीते। अभी आज सचिन पायलट जी ने वहाँ जीरापुर की सभा में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है फोटो और विज्ञापन की राजनीति करती है और वो दिखा के वोट लेती है, बाकी काम कुछ नहीं करती। अब ये तो सचिन पायलट जी आप भी अच्छे से जानते हो, और आप ऐसी बातें बोलोगे, ज्यादा तो बोलोगे नहीं, हो सकता है चुनाव के बाद पता नहीं क्या हो जाए। चुनाव के बाद सचिन पायलट जी को ही कुछ करना पड़े, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए वो ऐसी ही बातें बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, इसका सर्टिफिकेट देश की जनता 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का सर्टिफिकेट देती है कि गरीबों के जीवन में खुशी लाने की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी है। दुनिया अप्रिशिएट करती है। दुनिया के 78% लोग कहते हैं लोकप्रिय नेता दुनिया के अंदर कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी है। इसलिए सचिन पायलट जी आप बोलते रहे, बिना मन से बोल रहे होंगे, मुझे लगता है कि ज्यादा मन से तो बोलेंगे भी नहीं। भरोसा तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी पे भी हट गया था कि ऐसा क्या हुआ कि नकुलनाथ जी भाजपा में आते आते और विवश रहे। अब नकुलनाथ जी चर्चा रही या कमलनाथ जी क्या है, भाजपा में आने के लिए थोड़ा कुछ देखा जाता है कि कौन कैसा है, तो हो सकता है अभी कुछ देखा गया हो। अभी हाल ही के 2 चुनाव में मत प्रतिशत बहुत कम रहा है, इसके कारण नहीं, इसमें तो देखिए बहुत स्पष्ट है, आप देखेंगे। और मैं तो कहता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ कि राजगढ़ के चुनाव में या मध्य प्रदेश के शेष बची हुई सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जनता करे। और मैं तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप निराश जरूर होंगे अपने नेतृत्व से, क्योंकि 2 फेज के चुनाव में जो उभर करके आया है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने निराश हैं अपने नेतृत्व से कि वो घर बैठ गए। तो 10 से 15% वोट परसेंटेज इसके कारण से कम हुआ। गर्मी एक कारण था थोड़ा सा। एक कारण और था जो मैंने जिसको उठाया था कि मोबाइल पर डिजी लॉक के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसमें अपने परिचय पत्र वगैरह होते हैं, वो स्वीकार नहीं करने से बड़ी संख्या में नौजवान और जो लोग आईटी का तकनीक का उपयोग करते हैं ऐसे लोगों को वापस जाना पड़ा। इलेक्शन कमीशन को हमने लिखा कि इसकी अनुमति मिले। तो इस प्रकार से मूल कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता के निराशा का भाव, और वो जो घर बैठ गया है या उसको लगता है कि हमारे यहाँ कुछ बचा नहीं है। अब जीतू पटवारी ये भाषा बोल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ बोल रहा है, तो हालात कांग्रेस के ऐसे होंगे। कांग्रेस बड़ी असमंजस में है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो इसलिए एक बड़ा परसेंटेज घर बैठ गया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, प्रत्याशियों को खरीद लिया। प्रत्याशियों को खरीद लिया है कि तुम अपने घर नहीं संभाल पा रहे। लोग कूद कूद के भाग रहे हैं, डूबते जहाज से क्या करेंगे, कूद के भागेंगे। जनता मोदी जी के साथ है, जनता भाजपा को लाना चाहती है, तो उन्हें लगता है क्या धरा है, चलो वापस, तो ऐसे लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।